हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, आईबी के थ्रू 2000 पोस्टों पर बम्पर भर्ती आ चुकी है, जिसके लिए ऑल इंडिया ओवर से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म को कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और फॉर्म को कैसे फिलिप करना है, इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के आई बटन में या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार आईबी क्या होता है, या फिर कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होता है। इसमें आपको जॉब लगने के बाद आपको क्या क्या वर्क करने को देखने को मिलते हैं, यानी क्या आपको काम करना होता है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, और इस एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे कि जो अभी वैकेंसी निकाली गई है आईबी के थ्रू, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सारी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी कैंडिडेट के बाद इस वीडियो के माध्यम से सही नॉलेज मिल पाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आईबी क्या है या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है। तो देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारी देश की एक खुफिया विभाग है, जो कि देश के आंतरिक मामलों पर नजर रखती है, देश को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर देश में कहीं भी देश के खिलाफ कोई भी आपको असुरक्षा महसूस होती है तो यह खुफिया विभाग तुरंत हरकत में आ जाती है। यह देश के भीतर देश की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करती है और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कई बार काम करने वाले लोगों को गुप्त रखा जाता है, यहाँ तक कि काम करने वाले लोगों के घर वालों को भी ये मालूम नहीं होता है कि इनकी जॉब किस जॉब की है। ये भी बिल्कुल आप याद रखेंगे। पहली आईबी देश को आंतरिक और देश के बाहरी मामलों पर नजर रखती थी, पर 1968 ईस्वी में इससे विभाजित कर दिया गया और आईबी अब सिर्फ देश के आंतरिक मामलों पर नजर रखती है। आईबी ऑफिसर बिना वारंट के किसी भी वॉइस कॉल को टेप कर सकती है, क्योंकि यह एक खुफिया एजेंसी है और खुफिया जानकारी निकालने के लिए सरकार द्वारा इन्हें अनुमति प्रदान किया जाता है। आईबी में आए दिनों बहुत सारे ऐसे आंतरिक मामलों सुलझाती है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि आईबी अफसर होना आपको एक गर्व की बात है, एक आपको प्राउड की बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार आईबी ऑफिसर बनने के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो भी आपको वैकेंसी निकलती है आईबी के थ्रू, इसमें आपको अलग अलग पोस्ट ऑफ वैकेंसी निकलती है। हालांकि जो अभी 2020 में वैकेंसी निकाली गई रिसेंटली आईबी के थ्रू, ये वैकेंसी निकाली गई है आपको ग्रेजुएट पर, यानी कि जो कैंडिडेट स्नातक कर चुके हैं वही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि 2020 में अभी वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि इसमें आपको जो कैंडिडेट 10वीं क्लास पास कर चुके हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो अभी वैकेंसी निकाली गई है वो आपको ग्रेजुएट पे है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे में, कि आखिरकार जो कैंडिडेट यहाँ पे आईबी वैकेंसी में या फिर कह सकते हैं इसमें भाग लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पे एज लिमिट क्या देखने को मिलता है, यानी कि आपका जो उम्र है कितना होना चाहिए। तो देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपको न्यूनतम उम्र है वो आपको 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम उम्र यानी कि अधिकतम उम्र आपको 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका उम्र 27 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, अगर आप SC/ST कैंडिडेट है, तो फिर यहाँ से आपको 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट यहाँ पे OBC कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। किन कैंडिडेट को कितना छूट दिया जाता है मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देता हूँ, उसको आप देखकर और अच्छी से समझ सकते हैं। अब देखिए, इसके एग्जाम पैटर्न को हम लोग समझते हैं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए या फिर किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको अगर एग्जाम पैटर्न नहीं मालूम है तो फिर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। देखिए, जो आपको आईबी की परीक्षा होती है ये आपको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले आपको 2 लिखित परीक्षा लेते हैं, टायर 1 और टायर 2 करके। इसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। जो कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं उनको यहाँ पे आपको सिलेक्शन हो जाता है। इस फॉर्म को भरने के लिए से पहले आपको ये भी बिल्कुल याद रखना होगा कि जिन कैंडिडेट की अंग्रेजी अच्छी है या फिर कह सकते हैं इंग्लिश अच्छी है, उन्हीं कैंडिडेट को इस वैकेंसी के दौरान भाग लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश की अच्छी खासी आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इंग्लिश वाले पेपर भी लिए जाते हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि आखिरकार किस किस टॉपिक से या फिर किस किस चैप्टर से आपको कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में टायर 1 के लिए, तो जो अभी बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पे आखिरकार यहाँ पे इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस से आपको 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ में आपको क्वांटिटी अपटूड से भी आपको प्रश्न 25 पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जो आपको इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपको प्रश्न 25 पूछे जाते हैं। इसमें आपको जो परीक्षा की अवधि होती है, ड्यूरेशन होती है, आपको 1 घंटे होती है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे टिक करना होगा, 100 क्वेश्चन आपको रंगना होगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे लिखित परीक्षा पास करते हैं वही स्टूडेंट दूसरे लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें याद ये रखना है कि जो कैंडिडेट टायर 1 का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं वही
कैंडिडेट यहाँ पे टायर 2 के एग्जाम में भी बैठेंगे। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो देखिए इसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा सैलरी देखने को मिल जाता है। अभी जो वैकेंसी निकाली गई है रिसेंटली आईबी के थ्रू, इसमें आपको 44,990 रुपये से लेकर 1,14,990 रुपये के बीच यहाँ आपको सैलरी बताई गई है। तो यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल देता हूँ, तो समझ सकते हैं कितनी आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आईबी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी है। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।